नमस्कार दोस्तों, आज हम मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में शिक्षण के सूत्र कहा जाता है। तो अ, शिक्षण के सूत्र जो होते हैं, इनसे हम अपनी टीचिंग को बेहतर बनाते हैं। इन सारे जो मैगज़िम्स हैं, इनको यूज़ करके शिक्षण को सुधारा जा सकता है। ठीक है। सो इस केवीएस मदान बुक में कुछ हमें 12 जो है मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग दिए हैं, जो कि फंडामेंटल रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिससे कि टीचिंग को बेहतर बनाया जा सकता है। ओके, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो शिक्षण का सूत्र है वो क्या है। सबसे पहला, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मीन्स दैट, सरल से जटिल की ओर। तो सबसे पहले हमें बच्चे को क्या बताना है, सिंपल चीज़ें बतानी है, जो कि उसके आसपास की चीज़ों से एग्जाम्पल देके हम समझा पाएँ। जब हम सिंपल चीज़ें बताएंगे, उसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें बता सकते हैं, जटिल चीज़ें बता सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले सरल चीज़ों को बताना है, सरल चीज़ों को पहले सिखाना है और एग्जांपल्स देने हैं, एग्जांपल से ताकि कनेक्ट कर पाएँ। देन उसके बाद ही हम कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बच्चे को बता सकते हैं। ये पहला सूत्र है। दूसरा हमारा है फ्रॉम नोन टू अननोन मीन्स, जैसे सबसे पहले हमें नोन मीन्स ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीज़ हमें ज्ञात है, जो चीज़ पता है, पहले वो चीज़ बताई जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद ही जो चीज़ ज्ञात नहीं है, उससे लिंकिंग बिठा के उसके बाद ही जो चीज़, जिस चीज़ अननोन है, जो चीज़ हमें पता नहीं है, वो बताई जाएगी। तो डायरेक्ट हम अननोन चीज़ों पे नहीं जाएंगे, पहले हम जो नोन चीज़ें हैं उनको बताएंगे, देन उसके बाद ही हम जो हमें अज्ञात चीज़ें हैं उनको बताया जाएगा। तो नंबर थर्ड जो है वो है फ्रॉम सीन टू अनसीन। फ्रॉम सीन टू अनसीन मतलब जो चीज़ हमने देखी हुई है, पहले उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। ओके, जस्ट लाइक अगर हम एनिमल्स का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो पहले जो आसपास हमारे एनिमल्स पाए जाते हैं उनके बारे में एग्जांपल दिया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा कि हाँ, एक जो एनिमल है वो इस तरह से दिखता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो जो एनिमल्स हमारे आसपास नहीं पाए जाते हैं, जो दूर हैं, उनके बारे में फिर बताया जाएगा कि जो दिखने वाले हैं, जो सीन है, हमें पहले उसके बारे में बताया जाएगा, फिर अनसीन के बारे में बताया जाएगा। ओके, तो ये थर्ड हो गया। नंबर फोर है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मीन्स, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त चीज़ें होती हैं जो कि हमें सामने दिखाई देती हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, या कोई भी थिंग है जो हमें दिखाई दे रही है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, तो वो मूर्त होती है। ओके, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मूर्त चीज़ों को ज़्यादा देख पाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे उनकी मेंटल डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास होता है, धीरे धीरे उन्हें अज्ञात चीज़ों का भी, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीज़ें जो है उनके बारे में भी फैमिलियर कराया जाता है। फिर वो अमूर्त चिंतन कर पाते हैं। वो इस एज बढ़ने के साथ साथ जो स्टेजेस होती हैं उसमें अमूर्त चिंतन धीरे धीरे आ जाता है बच्चे के अंदर। ओके, तो ये था फोर्थ वन। नंबर 5 देख लेते हैं, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल मीन्स, पहले पर्टिकुलर मीन्स स्पेसिफिक, पर्टिकुलर मीन्स होता है स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट से सामान्य की ओर। ओके, मीन्स पहले हम एग्जाम्पल दे के कोई जनरल चीज़ बताएंगे, स्पेसिफिक चीज़ बताएंगे। कि जैसे हम अगर एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं नाउन, तो नाउन में हम सबसे पहले एग्जांपल्स देंगे, अपने चारों तरफ जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जो नाउन्स हैं, वो पहले हम बताएंगे, उनके एग्जांपल्स देंगे। पहले ही हम नाउन के बारे में नहीं बता देंगे, जनरल लॉ नहीं बता देंगे, मीन्स डेफिनेशन नहीं दे देंगे। तो पहले एग्जांपल दिया जाएगा, उसके बाद हम डेफिनेशन देंगे। तो ये हमारा होता है पर्टिकुलर टू जनरल, जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है। नंबर 5 है फ्रॉम होल टू पार्ट मीन्स, पहले फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले जो है वो पूरा होल दिखाया जाएगा। ठीक है। तो इसको हम हिंदी में कहेंगे पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूर्ण दिखाया जाएगा, देन उसके बाद जो है उसके पार्ट्स को हम देखेंगे। गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इसी शिक्षण जो सूत्र है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है उनका, कि पहले होल चीज़ दिखाई जाए, देन उसके बाद उसके पार्ट्स की बात की जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक ट्री के बारे में अगर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक ट्री को दिखाएंगे। फर्स्ट जो हमारा लुक जाएगा वो किस पे जाएगा, ट्री पे जाएगा। देन उसके बाद हम बताएंगे कि हाँ, इसमें ट्रंक होता है, इसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं,
ठीक है, और रूट्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में बच्चे को बताएंगे। ओके, तो होल टू पार्ट का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 7, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। ओके, मीन्स अनिश्चित से निश्चित की ओर। पहले जो अनिश्चित चीज़ें हैं उनको बताया जाएगा, फिर उसके बाद ही जो है वो निश्चित चीज़ों को बताया जाएगा कि हाँ, पहले ये वाला जो हमारा मैक्सिम है वो साइंस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले छात्र को तो जैसे नियम होते हैं, साइंस के कुछ लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ घटनाएं होती हैं जिनको बताया जाता है। फिर उसमें क्या किया जाता है कि पहले हम अनिश्चित रहते हैं कि हमें प्रूव करना होता है, देन उसके बाद हम निश्चित हो जाते हैं कि है हाँ, हमने लास्ट में उसको प्रूव कर दिया है। तो ये जो नियम है हमारा वो किस में लगता है, साइंस में यूज़ होता है। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 8, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। मीन्स मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, तर्क की ओर। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकल ऑर्डर को पहले देखना होता है बच्चे की। तो आज की जो मॉडर्न हमारी एजुकेशन है उसमें हम साइकोलॉजिकल जो फैक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे की जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के हिसाब से ही हम पढ़ाते हैं। ओके, इसीलिए हमें चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो पढ़ाई जाती है। तो उसमें क्या करा जाता है कि पहले जो बच्चे की मेंटल एज है, मेंटल एज को देखा जाता है। साइकोलॉजिकल ऑर्डर का मीन्स है कि मेंटल एज को देखा जाएगा। तो जिस हिसाब से बच्चे की मेंटल एज है उसी हिसाब से हम उसे क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ओके, सो इसमें मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले जो है वो साइकोलॉजिकल एज देखी जाए, साइकोलॉजिकल जो स्टेज है उसको देखा जाए, उसके बाद ही जो है आगे बढ़ाया जाए क्लास में। सो जो इनिशियल एज होती है वो कैसे होती है, साइकोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से उसमें काम कराया जाता है। फिर बाद में जब बच्चा ग्रोन अप हो जाता है तो फिर लॉजिकल ऑर्डर जो है वो आ जाता है, फिर लॉजिकल चीज़ें जो है बच्चे को समझा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। हिंदी में से कहेंगे फ्रॉम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, तो विश्लेषण का मतलब होता है कि हम जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ के देख रहे हैं, जो पार्ट्स में डिवाइड करना। एनालिसिस मीन्स डिवाइडिंग प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एनालिसिस हो जाता है। देन सिंथेसिस क्या हो जाता है कि उसको अंडरस्टैंड करना और फिर जो पार्ट्स थे उनको एनालाइज करना और फिर उन्हें जोड़ के देखना, तो सिंथेसिस ये हो गया हमारा। सो एनालिसिस टू सिंथेसिस था। देन नेक्स्ट जो है नंबर 10, फॉलो नेचर, प्रकृति को फॉलो करना। इट मीन्स टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ अ पीपल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। सो जो भी बच्चे का नेचर है उसी हिसाब से हमें क्या करना है, पढ़ाना है बच्चे को। ओके, सो जिस बच्चे को जिस तरह से समझ में आता है हमें उसको उसी तरह से बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जस्ट लाइक हमने पढ़ा है इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसमें कि हम हर बच्चा जो है हम कहते हैं कि वो अलग होता है और हर बच्चे को अलग तरीके से समझ में आता है। कई चीज़ें होती हैं जो एक ही अगर मेथड से हम पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि सारे बच्चों को समझ में ना आए, तो हमें मेथड चेंज करना पड़ सकता है अपना, किसके, बच्चे के नेचर के हिसाब से। ओके, तो बच्चे के नेचर के ही हिसाब से हमें क्या करना है, पढ़ाना है। नंबर 11, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। सो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, द सेंस साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल एंड टच आर गेटवे टू नॉलेज। जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, सीखते हैं, वो सब हमारे अंदर हमारे सेंसेस के थ्रू जाता है। सो हम ये कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंसेस को यूज़ करके टीचिंग को प्रोवाइड कराना है। तो फॉर एग्जांपल कि सेंसेस को यूज़ हम कैसे करेंगे, अगर हम अपने टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं अगर उनको हम यूज़ कर रहे हैं जिससे कि बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यूज़ हों। ओके, स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं तो ये जो है हमारा मैक्सिम ये वाला यूज़ होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मल्टी सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं उनको यूज़ करा पाएँ बच्चों के। ओके, सो इसमें जो हमारा जिन्होंने इसका पक्ष लिया था कि मल्टी सेंसरी
जो हमारी एजुकेशन है वो होनी चाहिए कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस बच्चा यूज़ कर पाए, तो वो दिया था मॉन्टेसरी ने और फ्रोबेल ने। उन्होंने इसका पक्ष लिया था इस मैक्सिम का। ओके, नेक्स्ट जो नंबर 12 है वो है एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो हमें उससे पढ़ाई के लिए एनकरेज कराना होता है कि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कैसे करे। तो जब हम उसे मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, तभी वो ध्यान देगा। तो नेक्स्ट धीरे 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 हमें क्या करना है, उसको सेल्फ स्टडी की ओर ले जाना है। ओके, सो एनकरेजमेंट हमारा किस तरह से हो सकता है, जब हम क्लास में एक्टिविटीज़ कराएंगे। एक्टिविटीज़ से क्या होगा कि इफ़ अगर हम छोटे बच्चों की क्लास में लेक्चर मेथड लेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो होंगे वो पैसिव हो जाएंगे और बच्चों को समझ में कम आएगा। तो जब वो समझ में कम आएगा तो वो एनकरेज नहीं होंगे पढ़ने के लिए, मोटिवेट भी नहीं होंगे। तो एनकरेज कराने के लिए हमें क्या लेनी है, एक्टिविटीज़ लेनी है जिससे कि बच्चे एनकरेज हों, लर्निंग बाय डूइंग हो, करके सीखें। फिर धीरे धीरे जब उनकी एक हैबिट बन जाए पढ़ने की, तो फिर वो सेल्फ स्टडी की ओर हम उन्हें क्या करें, मोटिवेट करें। देन धीरे धीरे वो सेल्फ स्टडी भी करने लगेंगे। सो जो डाल्टन थे उन्होंने इस सिस्टम का क्या किया था, बेस दिया था कि किस तरह से एनकरेजमेंट से सेल्फ स्टडी की ओर बच्चों को बढ़ाया जा सकता है। ओके, आगे हम इसमें माइक्रो टीचिंग देख लेते हैं। तो कुछ 12 हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़े, उसके बाद हम माइक्रो टीचिंग देख लेते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? तो माइक्रो टीचिंग जो है वो टीचर्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि टीचर्स को सिखाया जाता है कि किस तरह से टीचिंग जो है वो करनी होती है। तो टीचिंग की जो लर्निंग पीरियड होता है उसके बीच में माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, जो कि प्यूपल टीचर होते हैं उनको क्लासरूम में ही जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है कि स्कूल में जाकर उन्हें किस तरह से पढ़ाना है। तो इसे माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। ओके, तो जो माइक्रो टीचिंग है उसके कुल 6 स्टेप्स होते हैं। हम ये स्टेप्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप्स ही हैं। सो माइक्रो टीचिंग के जो स्टेप्स हैं वो हैं, सबसे पहला स्टेप जो है वो प्लान है। प्लान होता है कि हमें क्या करना है, कुछ भी जो भी चीज़ हमें क्लास में पढ़ानी है उसका पहले हम क्या बना लें। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो माइक्रो टीचिंग में वो प्लान होता है कि प्लानिंग करनी होती है कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ाना है या कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो क्लास में हमें पढ़ाने होते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले प्लानिंग बन जाती है, ठीक है। देन उसके बाद ही क्लास में कुछ भी पढ़ाया जाता है। तो दूसरा जो स्टेप है वो टीचिंग होगा कि पढ़ाना है, क्या पढ़ा, जो भी हमने प्लान बनाया है उसको फॉलो करके हमें टीच करना है, शिक्षण देना है। उसके बाद फीडबैक दिया जाएगा। फीडबैक में बताया जाएगा कि हमारी कौन कौन सी चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद फीडबैक के हिसाब से हम रीप्लान करेंगे, फिर से प्लानिंग होगी। ओके, देन रीप्लान करने के बाद फिर रीटीच होगा, फिर से पढ़ाया जाएगा। देन दोबारा से फिर फीडबैक दिया जाएगा। तो ये टोटल मिला के इसमें कितने स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है उसमें। ओके, आज हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये इसी बुक में से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टीचिंग मैगजीन। सो हमें बताना है कि इनमें से जो टीचिंग की मैगजीन है, शिक्षण के जो सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल मीन्स मनोविज्ञान से तर्क की ओर। ओके, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मूर्त से अमूर्त की ओर। एंड फॉलो नेचर प्रकृति को फॉलो करना, प्रकृति को देखना कि किस तरह की प्रकृति है। तो इनमें से इन चारों में से बताना है कि कौन कौन से टीचिंग के सूत्र हैं। सो हमने ये चारों ही पढ़े हैं, तो मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। चारों ही जो है वो शिक्षण के सूत्र हैं। ओके, आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।